नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, मंजिलें भी उनकी कई बार पस्त होते हैं, मगर जुनून में वे मदमस्त होते हैं, मगर जुनून में वे मदमस्त होते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य मंच पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण का संक्षिप्त परिचय। देखिए, इसके कंटेंट पे न जाइए, थोड़ा सा अक्षर गलत लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर लिख के आपको बता देते हैं इसीलिए कि इसका हम पढ़ने वाले हैं आज हिंदी का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, सो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। ठीक है, फिर से हम वही बात कह रहे हैं, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी तो फिर आप चैनल को विजिट नहीं करेंगे नहीं तो हमारा नुकसान होगा। तो कहने का मतलब है, क्यों इतना ज़्यादा लाइन टू लाइन समस्याएं उत्पन्न हों। कोशिश करिए, अगर आप पढ़ने के लिए चैनल पे आए हैं तो आप बिना स्किप करे वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आपके भी समझ में आए और हम भी अपने आप से सेटिस्फाइड रहें कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 1658 ईस्वी में क्या है, मिला खां द्वारा कृत एक ब्रजभाषा व्याकरण है, जिसको हिंदी व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में कि जो मिला खां कृत है, ठीक है, 1658 ईस्वी में, वो ब्रजभाषा व्याकरण को जो है हिंदी व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम जो व्याकरण है वो 1715 ईस्वी, ठीक है ना। इसको फिर से इरेज करके मैं बता देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट को कि खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम व्याकरण है वो 1715 ईस्वी के लगभग, ठीक है ना, जोहानस जोसुआ कंटला में लिखा। कहाँ पे लिखा भैया? जोहानस जोसुआ कंटला में लिखा। कितने ईस्वी में? 1715 ईस्वी में। वो क्या था, वो क्या चीज़ है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम व्याकरण। वो खड़ी बोली हिंदी का क्या है भैया? प्रथम व्याकरण है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ग्रियर्सन का हम पढ़ते हैं यहाँ पर मत और इनके इस पॉइंट को। ठीक है, देखिए, ग्रियर्सन तथा सुनीति कुमार चटर्जी ने, ठीक है ना, जॉन गिल क्राइस्ट कृत जो है हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 ईस्वी को हिंदी का प्रथम व्याकरण हाथ माना है। क्या माना है? हिंदी का प्रथम व्याकरण हाथ माना है। किसने? ग्रियर्सन तथा सुनीति कुमार चटर्जी ने। किसको? जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा कृत एक जो हिंदुस्तानी ग्रामर है वो 1790 ईस्वी को हिंदी का प्रथम व्याकरण को क्या माना है? हाथ माना है। किसने माना है? ग्रियर्सन तथा सुनीति कुमार चटर्जी ने। यह अंग्रेजी ढंग में लिखा हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है। यानी अगर आ जाए कि अंग्रेजी ढंग में लिखा जो हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो हिंदुस्तानी ग्रामर है। कौन सा भैया? हिंदुस्तानी ग्रामर 1790 ईस्वी। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या है, पॉइंट है। हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने का जो पहला प्रयास रहा वो संभवतः अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किया। किसने किया? अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किया। हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने का पहला प्रयास। हिंदी व्याकरण को प्राकृत के आधार पर लिखने का पहला प्रयास। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि की उपाधि से विभूषित किया गया है। किसकी उपाधि से? हिंदी व्याकरण का पाणिनि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? तो कामता प्रसाद गुरु को किया गया है। इस पॉइंट को भी आप क्या कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है ना भैया। इसको पूरा इरेज करके ना मैं आपको एकदम क्लियर किए देता हूँ इस पॉइंट को कि कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि की उपाधि की से क्या किया गया? विभूषित किया गया। ठीक है ना। इस बात को आप समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, किशोरी दास वाजपेयी के कुछ, ठीक है ना, उनके पॉइंट्स पे। देखिए, किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्द अनुशासन हिंदी का जो पहला व्याकरण ग्रंथ है, कौन सा? शब्द अनुशासन। हिंदी शब्द अनुशासन जो है हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ है जो भाषा विज्ञान से सम्मिलित है। किससे सम्मिलित है भैया? भाषा विज्ञान से सम्मिलित है। किसकी है? किशोरी दास वाजपेयी जी की है। इस पॉइंट को भी नोट करिए। किशोरी दास वाजपेयी द्वारा जो कृत्य है, यानी ब्रज भाषा का व्याकरण, क्या है भैया? किशोरी दास वाजपेयी द्वारा जो एक कृत है ब्रज भाषा का व्याकरण, उसको
अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने हिंदी का क्या कहा है, व्याकरणों का व्याकरण की संज्ञा दी है। यानी अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने क्या दी है, हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण की संज्ञा प्रदान की है, उनको दी है। ठीक है ना। किसके उस पे, किशोरी दास वाजपेयी द्वारा लिखित जो एक कृति है ब्रजभाषा का व्याकरण, उसको अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण की संज्ञा दी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यहाँ पर, और हम पढ़ने का प्रयास करते हैं प्रमुख हिंदी व्याकरण ग्रंथ कि प्रमुख हिंदी व्याकरण ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनके ग्रंथकार कौन कौन से हैं। जैसे पहला है ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, इस ग्रंथ के ग्रंथकार हैं जॉन फर्ग्यूसन। कौन है, फर्ग्यूसन। ठीक है, जॉन फर्ग्यूसन जो है वो ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज ग्रंथ लिखते हैं। नेक्स्ट आता है ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज और द ओरिएंटल, है ना, लिंग्विस्ट। ठीक है ना, लिंग्विस्ट। तो ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो एक ये ग्रंथ है, और जो द ओरिएंटल, और जो दूसरी जो ग्रंथ है यानी द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक, है ना, लिंग्विस्ट, वो उसके जो ग्रंथकार हैं वो हैं जॉन बार्थनिक गिलक्राइस्ट। कौन है, जॉन बार्थनिक गिलक्राइस्ट हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी नोट करिए आप, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, और भी हैं आपके ग्रंथ, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, यानी 1875 ईस्वी की ये ग्रंथ है। ए ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज जो S.H. केलाग की है, S.H. केलाग की है। नेक्स्ट आता है आधुनिक हिंदी व्याकरण जो 1896 ईस्वी, तो उसके हैं ई गिव्स। क्या है, ई ग्रीव्स। नेक्स्ट आता है शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मूर्स लैंग्वेज। शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मूर्स लैंग्वेज, इस ग्रंथ को 1779 ईस्वी की है, और इसके जो ग्रंथकार हैं वो है हडले। कौन है भैया, हडले हैं। कौन है भैया, हडले हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिंदी कवायद की। हिंदी कवायद यह ग्रंथ है जिसके ग्रंथकार लल्लू लाल हैं, जो लिखते हैं, लल्लू लाल जी की एक रचना है, आपको मालूम होगा, प्रेम सागर। भैया प्रेम सागर, लल्लू लाल प्रेम सागर। ठीक है, अभी हम आपसे पूछेंगे जो मुंशी सदा सुखलाल हैं, ठीक है ना, उनकी रचना को आप कमेंट में बॉक्स में जा करके आप उनकी बताइए। नेक्स्ट भाषा चंद्रोदय 1853 ईस्वी, ये ग्रंथ है जिसके ग्रंथकार श्रीलाल हैं। भाषा तत्वबोधनी 1858 ईस्वी, जिसके ग्रंथकार रामजतन हैं। नवीन चंद्रोदय 1869 ईस्वी, जिसके ग्रंथकार नवीन चंद्र राय हैं, जिन्होंने अपने ही नाम पर नवीन चंद्रोदय ग्रंथ को लिखा। हिंदी व्याकरण 1870 ईस्वी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनके क्या हैं, ग्रंथकार हैं। भाषा तत्व दीपिका, जिसके ग्रंथकार पंडित हरिगोपाल हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं हम भाषा भास्कर। क्या पढ़ते हैं भैया, भाषा भास्कर पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो भाषा भास्कर के जो ये ग्रंथ है भाषा भास्कर, जिसके ग्रंथकार हैं पादरी एथरियंटन। कौन है, पादरी एथरिगंटन जो हैं इसके ग्रंथकार हैं। हिंदी व्याकरण ग्रंथ के जो ग्रंथकार हैं वो है केशव राम भट्ट। और भाषा अगर भाकर की बात करें, भाषा प्रभाकर की बात करें तो इसके ग्रंथकार ठाकुर रामचरण सिंह हैं। हिंदी व्याकरण की बात करें तो रामावतार शर्मा हैं। भाषा तत्व प्रकाश की बात करें तो विश्वेश्वर दत्त शर्मा हैं। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण की बात करें तो राम दहीन मिश्र हैं। विभक्ति विचार की बात करें तो गोविंद नारायण मिश्र हैं। हिंदी कौमुदी की बात करें तो अंबिका प्रसाद वाजपेयी हैं। और हिंदी व्याकरण की बात करें तो वो कामता प्रसाद गुरु हैं, जो हिंदी व्याकरण ग्रंथ को क्या किए हैं, इन्होंने रचित किया है। नेक्स्ट यहीं पे पढ़ते हैं सेकंड लाइन में, जैसे कि देखिए ब्रजभाषा का जो व्याकरण है 1943 ईस्वी, और राष्ट्रभाषा का जो प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी, हिंदी शब्दानुशासन जो 1957 ईस्वी, इसके ग्रंथकार हैं किशोरी दास वाजपेयी। कौन है भैया, किशोरी दास वाजपेयी हैं। किशोरी दास वाजपेयी, इसके ग्रंथकार कौन है भैया, किशोरी दास वाजपेयी हैं। कौन कौन से, ब्रजभाषा का व्याकरण 1943 ईस्वी, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी, और हिंदी शब्दानुशासन
1957 ईस्वी, जिसके ग्रंथकार किशोरी दास वाजपेयी हैं। ब्रजभाषा व्याकरण, जिसके ग्रंथकार धीरेन्द्र वर्मा। अन्य हिंदी के व्याकरण ग्रंथ हैं जिन्हें हम आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ से हम बात करते हैं आधुनिक हिंदी का जो आधार व्याकरण है, आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण आर्येंद्र शर्मा जी इसके ग्रंथकार हैं। अच्छी हिंदी रामचंद्र वर्मा हैं। हिंदी व्याकरण का विधिवत विवरण जो है शिवेंद्र कुमार वर्मा हैं। व्याकरण दर्पण शिवपूजन शाह हैं। हिंदी व्याकरण की रूपरेखा दिमसिल्स हैं। और हिंदी का मौलिक व्याकरण जो है स्वामी निगमानंद हैं। हिंदी का मौलिक व्याकरण रमाकांत अग्निहोत्री हैं। और परिष्कृत हिंदी व्याकरण बद्रीनाथ ऊपर है। कौन है भैया? बद्रीनाथ कपूर है। क्या है? बद्रीनाथ कपूर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर थे हम परिष्कृत हिंदी व्याकरण में, जिनके ग्रंथकार बद्रीनाथ कपूर हैं। और व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना की अगर हम बात करें इस ग्रंथ की, तो इसके ग्रंथकार हरदेव बाहरी हैं। वृहत हिंदी भास्कर, इस ग्रंथ के ग्रंथकार वचन देव कुमार। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इस ग्रंथ के जो ग्रंथकार हैं वो वासुदेव नंदन प्रसाद हैं। और अगर हम बात करें हिंदी भाषा का वृहत ऐतिहासिक व्याकरण की, ठीक है, तो इसके ग्रंथकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? HBD भी कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किन्हीं 4 रचनाएं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक रचना तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, देखिए बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं, ठीक है, चाहे वो अशोक के फूल हों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, और चाहे वो कुटज हो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आप इसके अलावा अन्य 2 रचनाओं का उल्लेख कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिए और बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी रचना है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत टॉपिक जो क्लियर किया है वो है आपका, ठीक है ना, हिंदी व्याकरण का संक्षिप्त परिचय, जिसे हमने बताया। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।